पब्लिक प्रोसिक्यूशन करेगा ऐसा 248 में दिया गया है। 249 में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कर दिया है। अब केस की ओपनिंग होगी 249 में। वहीं अगर डिस्चार्ज होना है तो उसके लिए सेक्शन 250 है और 255 में आपका एक्यूटल है। 251 में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है। कोर्ट ऑफ सेशन में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस 251 में है और फ्रेम हो गया 252 में कन्विक्शन होगा प्ली ऑफ गिल्ट के बिहाफ पे 252। 253 में एविडेंस की डेट मिलती है। 254 में एविडेंस ले आता है। कौन लाएगा? प्रोसिक्यूशन लेकर आएगा। 256 में अब डिफेंस की एंट्री होती है। 257 में आर्गूमेंट होते हैं। वहीं 258 में जजमेंट लिखा जाता है। जजमेंट राइटिंग, जजमेंट जो कोर्ट ऑफ सेशन देता है उसका जजमेंट आता है 258 में। 259 में जजमेंट में ही कहीं उसको प्रीवियस कोई मामला तो नहीं, कोई प्रीवियस कन्विक्शन लिखा जाता है 259 में। 260 में आपका जो है 222 का डिफेमेशन आता है। डिफेमेशन इन द सेंस कि डिफेमेशन का जो प्रोसीजर दिया गया है 222 के सबसेक्शन 2 में, उसको 260 डील करता है। सो ये रहा आपका ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, जिसकी रेंज है 248 से 260। तो एक बार फिर से 248 में प्रोसिक्यूशन आएगा केस के लिए और 249 में केस की ओपनिंग होगी। 250 में आपका डिस्चार्ज हो रहा है। एक्विटल उसी में 255 में दिया गया है। कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट 252 में दिया गया है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस 251 में होंगे। 253 में डिफेंस को एविडेंस के लिए डेट मिलती है। 254 में एविडेंस वो लेकर आता है, प्रोसिक्यूशन लेकर आएगा 253 में, 254 में भी। 256 में डिफेंस की एंट्री होती। 257 में आर्गूमेंट होते हैं एंड 258 में जजमेंट होता है और 259 में आपकी प्रीवियस कन्विक्शन को ध्यान दिया जाता है। वहीं 260 में 222 का डिफेमेशन को ध्यान दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्ट ऑफ सेशन के बिहाफ पे जब ट्रायल किया जाता है, इनके सामने किया जाता है।